शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप ये एपिसोड 7 अक्टूबर 2013 को देख रहे हैं तो कृपया ध्यान से इस बात को नोट कर लें कि आज माता का तीसरा नवरात्रा है और आप सभी इन नवरात्रों में पाठ पूजन करें, माता का गुणगान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, घर में ज्योत बत्ती करें, घर में सुचमता रखें ताकि माता का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे और लक्ष्मी माता आपके घर में चिरस्थायी बनकर रहें और आपके दुख क्लेश काटने में बहुत बड़ा मददगार रोल प्ले करें। इन दिनों में किया हुआ पाठ पूजन प्रयोजन नॉर्मल से सदैव ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रे बहुत ज़्यादा पावन अवसर होते हैं हमारी कोई भी नई चीज़ को लेने के लिए। अगर आपने घर में कोई चीज़ लानी है, कोई चीज़ खरीदनी है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे सोफ़ा हो, चाहे फ्रिज हो, एसी हो, टीवी हो, कोई भी ऐसी चीज़ें लानी हो, तो अगर वो नवरात्रों में ले लेते हैं तो वो नॉर्मल डेज से आपको काफ़ी ज़्यादा शुभ फलकारी सिद्ध होती हैं। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी लग्नेश को और पंचमेश को लेकर के कि इन दोनों की युति अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देती हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं लग्नेश और कुंडली के सप्तमेश की। प्रिय दर्शकों, मैंने षष्ठेश इसमें इसलिए छोड़ा है क्योंकि षष्ठेश आगे नवम भाव से बहुत सारी कुंडलियों में कनेक्टेड होता है और बहुत सारी कुंडलियों में वो पहले ही तीसरे या दूसरे भाव संबंधी कनेक्शन में आ जाता है, जिसकी वजह से षष्ठेश लगनी, जैसे मान लीजिए इसी लगन कुंडली में हम मंगल और बुध की युति कर चुके हैं तो साथ में तृतीयेश और षष्ठेश है, तो इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझता कि हमें षष्ठेश की युति के साथ भी आपको डिटेल डिस्कशन करनी चाहिए। आगे इससे बढ़ते हैं, बात करते हैं लग्नेश और सप्तमेश की, जो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग रिजल्ट्स देने में सक्षम होंगे। हालांकि मंगल देवता और शुक्र देवता की युति के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, हमने श्रृंखला शुरू की है कि लग्नेश और सप्तमेश की डिस्कशन में, तो कृपया इस बात को ध्यान से दोबारा नोट कर लीजिए कि लग्नेश मंगल ये इसलिए बना क्योंकि ये मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल देवता बनते हैं। मंगल देवता ने प्रिय दर्शकों शुक्राचार्य को क्या दिया? मंगल देवता ने शुक्राचार्य को दूसरे भाव का स्वामी बनाया और मंगल देवता ने शुक्राचार्य को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। प्रिय दर्शकों, दूसरे भाव और सप्तम भाव का स्वामी जब लगन से एंटी पार्टी हो जाता है तो वो हमेशा मारक ग्रह बन जाता है। इसलिए इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य एक मारक ग्रह हैं जो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे। दर्शकों, आइए अलग अलग भावों में इनकी युतियों की बात करते हैं। और आप सभी ये जानते हैं विस्तृत रूप से कि मैं तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में किसी भी ग्रह की जानकारी नहीं देता हूँ क्योंकि ये ग्रह खराब माने जाते हैं। यहाँ पर पड़े हुए ग्रह विपरीत राज्यों की कुछ कंडीशंस के अलावा कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते। तो आइए बात करते हैं, अगर यही मंगल देवता और शुक्र देवता कुंडली के लगन भाव में पड़े हों। यहाँ प्रिय दर्शकों, मंगल देवता ने रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लिया तो अपनी दशा अंतरदशा में जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम अवश्य होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत शुक्र देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी तो सदैव जातक के लिए कष्टकारी होगी। हेल्थ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगी। लेकिन यहाँ से जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, अपने घर पर डाली हुई दृष्टि पार्टनरशिप, डेली वेजेस के लिए और दाम्पत्य सुख के लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने भाव पर दृष्टि डालकर अपने भाव को खराब नहीं करता। लेकिन शुक्राचार्य एक मारक ग्रह होने की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा अपनी दशा अंतरदशा में सदा लेकर के ही आते हैं। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए, मंगल देवता सदैव शुभ फलकारी होंगे। जातक के लिए धन का आगमन होता रहेगा, उसका रास्ता धन का खोल ही रखेंगे। परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा और ऐसा जातक उग्रवाणी बोल करके दूसरे वाले को इम्प्रेस जरूर कर लेता है, सामने वाले बैठे हुए जातक को। प्रिय दर्शकों, यही शुक्र देवता
धन कुटुंब वाणी के लिए अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ से जितनी दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर तो जीवन भर की ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर काम को रुकावट में आना, देरी से होना, ऐसी सारी स्थितियाँ भी शुक्राचार्य अवश्य ही क्रिएट करते मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में मंगल देवता भी योग कारक नहीं रहते क्योंकि वो अपनी नीच राशि में आ जाते हैं और शुक्राचार्य वैसे ही इस कुंडली के एक मारक ग्रह हैं। तो दोनों ही ग्रहों में जिस मर्जी ग्रह की दशा अंतरदशा चले वो सदैव नुकसानदेह ही होती है। प्रिय दर्शकों, चौथे भाव में मंगल नीच का होना माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में दिक्कत परेशानी देता मिलेगा। और बिल्कुल ऐसी ही स्थिति शुक्र देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में खड़ी करते ही मिलेंगे। दोनों शुक्र मंगल देवता ने अगर दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में ऑब्स्टेकल, चलता चलता काम रुक जाना, कामकाज में कामयाबी ना होना, जॉब में प्रमोशन ना होना, इंक्रीमेंट ना मिलना, और जॉब में भी सदा दिक्कत परेशानियां लेकर के आएंगे और चलता चलता काम रुकने की कगार पर भी दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा अवश्य ला सकती है। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे, पंचम भाव में मंगल देवता त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में आए हैं तो पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनाएंगे। माइंड अग्रेसिव होगा, मेमोरी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जहाँ तक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कभी कभी, पेट में प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेम्स मिलते हैं। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो लाभ की कमी कभी नहीं आने देते। बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलता है, छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो तो चली अवश्य जाती है और जातक की इच्छा पूर्ति करने में ये मंगल देव सदैव सहायता करते ही मिलते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता जब भी चलेंगे, शुक्र देवता का पंचम भाव में होना सदैव माइंड को इनस्टेबल करेगा, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होगा, माइंड मेमोरी विल पावर स्ट्रांग नहीं रहेगी। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो 11वें भाव संबंधी भी सारे नेगेटिव रिजल्ट शुक्र देवता की दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य मिलते हैं। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में मंगल देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, और ऐसी ही स्थिति शुक्र देव भी करेंगे। दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप के लिए अच्छा, लेकिन यहाँ से शुक्र देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो जातक की मेंटल पीस को सदैव शुक्र देवता डिस्टर्ब करते ही मिलेंगे और हर जातक के लिए कोई ना कोई नई ऑब्स्टेकल खड़ी करते मिलेंगे। जहां मंगल देवता पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट, चौतरफा लाभ देते मिलेंगे, वहां शुक्र देवता सिर्फ इस भाव संबंधी थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बाकी सारे रिजल्ट शुक्र देवता सदैव आपको नेगेटिव ही देते मिलेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। और प्रिय दर्शकों, मैं आपको बहुत बार ये बात याद दिलाता आया हूँ, अब ये सारी दुनिया इस बात को जानने लगी है और समझने लगी है कि जब भी ग्रह का विवेचन करें उससे पहले उसका डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता देखें, उसके बाद इस बात की निर्णय करें कि ये ग्रह आपको कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने वाला है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, हम लोग रिजल्ट बखान कर देते हैं लेकिन ग्रह उसे कोई भी रिजल्ट नहीं देने वाला होता। जब कंप्यूटर पे उस ग्रह की डिग्री चेक की जाती है तो डिग्री वाइज वो इतना कमज़ोर निकलता है, वो किसी को रिजल्ट देने की क्षमता ही नहीं रखता। तो इस बात को विवेचन करते समय सही ध्यान में रखें ताकि सही विवेचन आप स्वयं भी कर पाएँ। और अगर पहली दूसरी बार आपको इस बात की दिक्कत आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको कौन सा ग्रह कितना अंश मात्र बलाबल में है और आपको कैसा रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में वो देने वाला है। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव में शुक्र देवता की दशा अंतरदशा जब भी आएगी पिता से मनमुटाव होगा, भाग्य के काम बिगड़ेंगे, बनते बनते काम बिगड़ेंगे, जातक धर्म को मानने वाला नहीं होगा, विदेश यात्रा करेगा तो उसमें लाभान्वित नहीं होगा क्योंकि शुक्र एक मारक ग्रह है मेष लग्न की कुंडली में। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत प्रिय दर्शकों, मंगल की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी जातक को चौतरफा लाभ होगा, जातक पिता की केयर करने वाला होगा,
धर्म को मानने वाला होगा, प्रभु पे आस्था रखने वाला होगा, अगर विदेश यात्रा करेगा तो वो भी लाभान्वित अवश्य होगी। ऐसे जातक की कुंडली को कहा जाता है कि जातक एक भाग्यवान जरूर है, क्योंकि भाग्य सदा उसका साथ देने वाला है, पिता उसका सदा साथ देने वाला होता है, पिता से जल्दी मनमुटाव नहीं होता मंगल की दशा अंतर दशा में। जहाँ शुक्रदेव नवम भाव में टोटली अशुभता के रिजल्ट देते हैं, वहीं मंगलदेव सदैव इस लगन कुंडली में अपनी दशा अंतर दशा में नवम भाव में बैठे हुए पॉजिटिव रिजल्ट ही जातक को देते मिलते हैं। दर्शकों, यही शुक्र मंगल अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव में विराजमान होने से मंगल देवता यहाँ उच्च के हो जाते हैं और यहाँ भी मंगल देवता रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और शुक्राचार्य इस भाव में आकर के इस भाव को पूर्णतः खराब करते मिलते हैं। जहाँ शुक्राचार्य कामकाज में ऑब्स्टेकल, कामकाज में टेंशन, कामकाज चलते चलते रुक जाना, जॉब में प्रमोशन ना होना, इंक्रीमेंट ना मिलना, डेजिग्नेशन ना बढ़ना, जहां शुक्राचार्य ऐसे नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों मंगल देवता इस लगन कुंडली में सदैव आपको चौतरफा लाभ देते मिलते हैं। काम बंद हुआ भी रुका हुआ काम भी चलने की कगार पे आ जाता है। यहाँ पर हायर पोस्ट मिलने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, प्रमोशन होने का योग बनता है, कामकाज में एक्सपेंशन होने का योग बनता है, बड़े ऑर्डर्स मिलकर के कामकाज में नया रास्ता खुलने का योग भी मंगल देव की दशा अंतर दशा अवश्य बनाती। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, जहां शुक्राचार्य सदा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, वहीं मंगल देवता सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। ऐसी स्थिति दोनों ग्रहों की दृष्टि जो चौथे भाव पर पड़ी वो देंगे। शुक्राचार्य की दशा अंतर दशा में चौथा भाव सदैव पीड़ित अवस्था में होगा, लेकिन मंगल देवता की दशा अंतर दशा में चौथे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य मिलेंगे। दर्शकों, यही मंगल शुक्र अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, यहाँ पर मंगल देवता अपनी दशा अंतर दशा में जातक को पूर्णतः चौतरफा लाभ देते मिलेंगे, जातक की इच्छा पूर्ति करते मिलेंगे, बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलाते मिलेंगे, धन का आगमन करवाते मिलेंगे। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम से जातक फारिग जरूर हो जाता है, लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों शुक्रदेव की दशा अंतर दशा धन का अभाव बनाई रखेगी, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचने का योग बनता है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आने का योग बनता है। जातक अपनी किसी इच्छा के पीछे सदैव भागता हुआ ही मिलता है, वो इच्छा कभी उसकी जल्दी पूरी होती ही नहीं शुक्र की दशा अंतर दशा में। जहां मंगल देव पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलते हैं 11वें भाव में, वहीं शुक्राचार्य दानव गुरु पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपका किसी भी कारणवश ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली हमारा एपिसोड वॉच कर सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि माता का पाठ पूजन कीजिए, माता का गुणगान कीजिए, अपने बुजुर्गों से घर में आशीर्वाद लीजिए। अगर आप सुबह शाम ज्योत जला सकें, अगर तो अखंड ज्योत जला सके तो बहुत अच्छा, अगर आप सुबह शाम जला पाएँ तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारी गृहिणियाँ जॉब पे भी जाती हैं तो वो सारा दिन घर पे ड्यूटी नहीं दे पाती, तो वो अगर सुबह और शाम को भी अगर ज्योत जलाने की आदत डाल लें और स्पेशली इन दिनों में, तो और ज़्यादा शुभ फलकारी आपके घर के लिए ये होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, हमारे शनिदेव से और हमारी माता से उनको ये प्रणाम करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हे देवी माँ, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं राजेश जोशी आप सभी दर्शकों को अपनी तरफ से, अपने सारे ग्रुप जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि आपको इस मंच के माध्यम से इस विद्या की सही जानकारी ऐसे ही देता चला जाऊं और आप इसे सीखकर लाभान्वित हो पाएं और वहमों भरमों से निकल पाएं। जय शनिदेव।